चिड़िया की बेटी गुड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ पर गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। ये नदी मेरी है क्योंकि ये नदी मेरे घर के पास है। तुम जाओ यहाँ से। मेरी मम्मा कहती है ये जंगल सबका साझा है, तो इस हिसाब से ये नदी भी हम सब की साझी ही हुई। मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं भी अपनी मम्मा को लेके आता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं जाती तुम यहाँ से। फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा को बुलाने के लिए अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, वो चिड़िया की बेटी है ना गुड़िया, वो नदी पर पानी पीने आई हुई थी। मैं पानी पीने गया तो उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे मारा भी, गंदी गंदी गालियाँ भी दी। गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। उस चिड़िया की बेटी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को गालियां दे और मेरे बेटे को मारे। मम्मा आप मेरे साथ चले और उसको मारे, वो नदी पर बैठी हुई है। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे को लेकर नदी की तरफ चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ पे बैठी हो और मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा मैं अपनी दोस्त नीलम तितली से बातें कर रही थी कि जग्गू कौवा आ गया। उसने मुझसे बहुत लड़ाई की और गालियाँ भी दी। थोड़ी ही देर में जग्गू कौवा और गौरी कवि भी नदी पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया की बच्ची, बदसूरत काली शक्ल वाली, तुमने मेरे बच्चे को मारा और गालियां दी, तुझे तो मैं बताती हूँ। गौरी कवि, तुझे शर्म नहीं आती? एक तो चोई, ऊपर से सीना जोरी। गौरी कवि जैसे ही चिड़िया की बेटी को मारने के लिए हाथ उठाती है, चिड़िया आगे आ जाती है। गौरी कवि, तुम मेरी बेटी को हाथ तो लगा कर दिखाओ जरा, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। फिर चिड़िया और गौरी कवि में लड़ाई शुरू हो जाती है। गौरी एक लगाती तो चिड़िया दो लगाती। तुझे तो मैं देख लूंगी चिड़िया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों माँ बेटी को। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे को लेकर घर चली जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ चली जाती है। गौरी कवि घर आकर अपने बेटे की सारी झूठी कहानी अपने पति कालू कौवे को सुनाती है। गौरी, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो उस चिड़िया को जान से ही मार देता। कालू, मारना तो है उस चिड़िया को, वो भी जान से, और उसकी बेटी को भी मारना है। छोड़ूंगी नहीं मैं उन दोनों माँ बेटी को। उस चिड़िया और उसकी बेटी की मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। गौरी, मैं ही उनको मारूंगा। मम्मा सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। सॉरी मम्मा। मगर मम्मा सच, मैंने जग्गू कवि को कुछ भी नहीं कहा था, उसने लड़ाई शुरू की थी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी, वो कवि और कौवे पूरे जंगल में मशहूर हैं। वो कवि और कौवा सबको तंग करते हैं और सब पक्षी उनसे डर जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। पर मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो मेरी जान। अगले दिन चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जाती है तो रास्ते में उसको कालू कौवा मिल जाता है। चिड़िया बहन, मैं शर्मिंदा हूँ कल की गलती के लिए। मेरी पत्नी और बेटे ने बहुत गलत किया, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कालू कौवा ऐसे झूठ मूठ का नाटक करता है। कालू भैया, मेरी बेटी तो नदी पर पानी पी रही थी, आपकी पत्नी और बेटे ने ख्वामख्वाह लड़ाई शुरू कर दी। अच्छा चिड़िया बहन, अब बस भी करो, जो भी हुआ मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है कालू भैया, मैंने माफ किया, पर अगली दफा ख्याल रखिएगा। अब मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। चिड़िया, तुम्हें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास दाने हैं, तुम ले जाओ वो और खा भी लो। कालू कौवा चिड़िया को 2 दाने देता है और चिड़िया से कहता है, मेरे पास बहुत सारे दाने हैं, तुम ये दाने खा लो। चिड़िया जैसे ही वो दाना खाती है, चिड़िया तो मर जाती है, क्योंकि कालू कौवे ने दाने पे जहर लगाया होता है। मेरा आधा बदला तो पूरा हो गया, अब रही चिड़िया तेरी बेटी की बारी। कालू कौवा
चिड़िया को मारकर सारी बात घर आकर गौरी कवि को बताता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह कालू, तुमने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। अब रही चिड़िया की बेटी की बारी, उसको भी जान से मारना है। दूसरी तरफ चिड़िया की बेटी को अपनी माँ का पता चलता है तो वो बहुत रोती है। मम्मा, आप क्यों छोड़कर चलेंगी मम्मा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी मम्मा? अगले रोज गुड़िया उस जगह पे जाती जहाँ पर हर रोज वो अपनी माँ के साथ आया करती थी। फिर गुड़िया का पीछा करते हुए वहाँ पर गौरी कवि और कालू कौवा भी आ जाता है। गुड़िया अपनी जान बचाकर तेज तेज उड़ना शुरू कर देती है। गौरी कवि और कालू कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ना शुरू हो जाते हैं। गुड़िया सीधा तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते अंकल, मुझे उस गौरी कवि और कालू से बचा ले, वो मुझे मार देंगे। उन्होंने मेरी मम्मा को भी मार दिया है। अरे छोटी चिड़िया, वो कवि और कौवा बहुत ताकतवर है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, कबूतर के पास जाओ। गुड़िया फिर से उड़ती है और सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर अंकल, मुझे उस कालू कवि और गौरी कवि से बचा ले, वो मुझे मार देंगे। उन्होंने मेरी मम्मा को भी मार दिया है। प्लीज कबूतर अंकल, मुझे बचा ले। वो बहुत ताकतवर है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, चील के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। फिर गुड़िया उड़ती है और उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चली जाती है और पहाड़ों में चील को ढूंढ लेती है और चील के पास जाकर कहती है, चील आंटी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। वो कवि और कौवा मुझे मार देंगे, वो मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने मेरी मम्मा को भी मार दिया है। अच्छा, तो कल उन्होंने तुम्हारी माँ को मारा है? हाँ चील आंटी, कल उन्होंने मेरी मम्मा को मार दिया, आज मुझे मारना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में गौरी कवि और कालू कौवा गुड़िया को तलाश करते हुए चील के पास पहुंच जाते हैं। चील, या तो इस चिड़िया की बच्ची को हमारे हवाले कर दो या फिर खुद खा लो। हम चिड़िया की बच्ची को नहीं छोड़ेंगे, ये जिंदा नहीं रह सकती। इसके माता पिता नहीं है, इसीलिए तुम दोनों इस पर जुल्म कर रहे हो, इसको मारना चाहते हो। मैं तुम दोनों को, इस बच्ची को नहीं मारने दूंगी। पर हम तो इसको मार के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ठीक है, मुझसे मुकाबला कर लो। फिर चील पहले उस गौरी कवि से मुकाबला करती है और उसको एक ही बार में जान से मार देती है। फिर चील कालू कवि से मुकाबला करती है और उसको भी एक ही बार में जान से मार देती है। अब करो मुकाबला तुम दोनों। अपनी जान से भी गए हो, दूसरों की जान लेते लेते। इस तरह कालू कौवा और गौरी अपने इंजाम को पहुंच जाते हैं। आज से तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें माँ जितना तो प्यार नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और आज से तुम मेरे पास ही रहना। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।